नमस्ते और आपका स्वागत है एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होगी कि शुड यू मूव ऑन और वेट। ये रहे पाइल नंबर 1, ये रहे पाइल नंबर 2 और ये रहे पाइल नंबर 3। आपको 3 में से एक ऑप्शन चूज़ करने हैं और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 यानी कि ग्रीन कलर के साथ। तो अगर आपने ये ग्रीन कलर यानी कि पाइल नंबर 1 चूज़ की है तो चलिए देखते हैं शुड यू मूव ऑन और वेट। तो अगर आपने ये ग्रीन पाइल चूज़ की है तो चलिए देखते हैं क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड रिलेशनशिप है, क्योंकि आपको बहुत सारे साइंस वगैरह मिलते रहते ये सिचुएशन में, और इसी वजह से शायद आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके कोई और नहीं मिलने वाला है जो ऐसे होंगे जिनके साथ आपके एक डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड कनेक्शन रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे साइंस ऑलरेडी मिल रहे हैं। आपको ये साइंस वगैरह की वजह से लग रहा है कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। और ये कार्ड रिवर्स आने के कारण एंजल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको फेथ रखते हुए मूव ऑन कर लेना चाहिए। आर्क एंजल जेरेमियल इस वक्त आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी इस इंसान ने फैलाया है, जो भी दर्द इस इंसान ने आपको दिया है, ये दर्द वगैरह होने के कारण आप दोनों के एक पास्ट लाइफ के पैटर्न थे जो कहीं ना कहीं जून में जाके एंड होने वाले हैं। मैं कुछ भी कहूँ, आप इसके सिवा भी वेट करने वाले हो, और जब तक ना आपको खुद समझ में आएगा, जब तक ना आप खुद ये रिलेशनशिप के तरफ आते हो कि आपको मूव ऑन कर लेनी चाहिए, आप इस रिलेशनशिप में लिंगर ऑन टू करते हुए वेट करने वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक वक्त आएगा जब आप समझ आ जाएंगे आपको कि नहीं, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप अल्टीमेटली मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बाहर से आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, बाहर से आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में कोई भी बदलाव नहीं है। इस इंसान के साथ कनेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं है। ये कनेक्शन जो है आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर आने के लिए आपके ज़िंदगी में आए थे। आप शायद एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को खुश करना है, लोगों की खुशी किस में है, लोग जो कहते हैं उससे मैं कैसे मैचअप रहते हुए फिट इन कर लूँ सोसाइटी में, कैसे लोगों के गुड बुक्स में मैं रहूँ, आप वैसे एक पर्सन है। और इसी वजह से शायद आप बहुत टाइम से ये रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर इस इंसान के लिए आप वेट करते रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं वेट करूंगा और ये इंसान आ जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी देर तक वेट की है, इतने दिन तक वेट की है, तो अगर मैं और भी ज़्यादा वेट करती हूँ और ये इंसान वापस आता है तो मैं एक जीत हासिल कर लूँगी इससे। ये मेरे लिए एक जीत होगा, मेरे लिए एक ईगो बूस्टिंग वाला सिचुएशन होगा। ये वाले मेंटालिटी आपके लिए कहीं ना कहीं काम कर रही है। और इसके साथ साथ कि दुनिया भी मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, दुनिया के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, लोगों के भी गुड बुक्स में मैं रह पाऊंगी, ये वाले मेंटालिटी आपके काम कर रहे हैं। लेकिन शायद आप दोनों में कंपैटिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, शायद बात करने के भी उतने सारे टॉपिक वगैरह आप दोनों में नहीं है, लेकिन सिर्फ दुनियादारी के लिए आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो। आपको ये भी लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आने के कारण आप में काफ़ी सारे विजडम्स आए हैं, काफ़ी सारे ज्ञान आए हैं, काफ़ी सारे समझ आए हैं, और इसीलिए आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, इसीलिए आपको इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करना है, क्योंकि ये जो सारे आपके विजडम है इसी रिलेशनशिप के वजह से है। ये जो सारे आपके विजडम है ये भगवान के वजह से, भगवान विजडम देते हैं, जिंदगी विजडम देते हैं, कोई और एक इंसान विजडम नहीं देते। वैसे भी अगर आप अभी मूव ऑन करने के बारे में नहीं सोच रहे हो
जून तक आप खुद ही मूव ऑन कर लेंगे। जून तक आप ये रिलेशनशिप आगे जाके ड्रैग भी नहीं करेंगे। आप कहीं ना कहीं जस्टिस चाहते हो, क्योंकि इस इंसान ने आपके दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और आपको जिस तरीके से इस इंसान ने ट्रीट किया है, आपको उस सिचुएशन में जस्टिस चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी ईगो की वजह से आप चाहते हो कि ये इंसान एक बार भी वो आपके ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो आपके जो ईगो है वो काफ़ी ज़्यादा, उस ईगो को तसल्ली मिल जाएगी। आप कहीं ना कहीं अपनी ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप को फ्रूटिशन होते हुए देखना चाहते हो, एक फ्रूटिव एक्शन इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो, क्योंकि वो आपकी ईगो से है। आपको लगता है कि दिस इज़ द वन फॉर यू, दिस इज़ योर आइडियल सोलमेट, दिस इज़ योर आइडियल मैच, जहाँ पे आप परफेक्टली फिट इन से होते हो। ये मेरे लिए ही बना है, ये इंसान मेरे लिए ही है, ये जो भी है बस परफेक्ट एक रियलिटी है। लेकिन बाहर के तरफ से आपको परफेक्शन लग रहा है। जब भी आप रिलेशनशिप में बात करते हो तो ये जो हार्ट है इस रिंग से निकलते हुए वो बाहर चले जाते, फिट इन नहीं करते। लेकिन आपके इल्यूजन आपको समझाते कि नहीं ये फिट इन कर रहे। इसको फिट इन करने के लिए आपको बहुत सारे नेल्स चीज़ें एक साथ लाते हुए हार्ट को यहाँ पे फिट इन करना है, वरना ये दिल जो है यहाँ से निकल जाते, यहाँ पे हमेशा फिट इन नहीं करते। क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बना है, कोई और है आपके लिए जो आपके आइडल पार्टनर है, और जिनके लिए वेट करने से आप कहीं ना कहीं घबरा रहे हो, कहीं ना कहीं डर रहे हो, क्योंकि वो डर कहीं ना कहीं आपके है इसीलिए, क्योंकि आप अगर उस इंसान को अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो या फिर उस इंसान के लिए वेट करते हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो इंसान नहीं आए तो, अगर वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करते हो तो तब क्या होगा। ये वाले थॉट प्रोसेस आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे और इस रिलेशनशिप में स्टकअप करके रख रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल भी आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं कि आप अपने दिल के सुनो। आपको शायद बहुत टाइम से वाइब वगैरह आ रहे थे कि नहीं मुझे मूव ऑन करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जस्टिस होगी मेरे लिए अगर मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, ये सबसे ज़्यादा जस्टिस रहेगी। क्योंकि इस इंसान के साथ आपके सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी लिटरली ज़ीरो है, और आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में खुद को अटैच कर रहे थे, रिलेशनशिप को एक च्युइंगम की तरह पुल कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहती हूँ तो मैं सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेड नहीं होंगी। ये वाले मेंटालिटी आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चिपक के रख रहा था। आपको ये टेंशन वगैरह जाने देना है और भगवान को खुद को पूरे तरीके से सरेंडर करना है। What's meant to be always will be. When you let go of a person and detach, अगर वो इंसान आपका है तो आप ही के पास वापस आएगा। आपको एक ऐसे इंसान चाहिए जो बहुत रोमांटिक है, बहुत एम्पैथेटिक है, बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनली वल्नरेबल है, और ये इंसान वैसा नहीं था। और इस वजह से आपको लग रहा था कि मुझे यही सिचुएशन में रहना है, यही सिचुएशन को अपनाना है, यही सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है, यही सिचुएशन में रहते हुए मुझे खुश रहना है। और ये वाले मेंटालिटी आपके आ रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने मान लिया था कि यही मेरे लिए है और भगवान की ही राय है मेरे मोक्ष के लिए कि मैं यहीं पे रहूँ, ये सारे सिचुएशन से गुजरते हुए अपने मोक्ष के तरफ जाऊँ। ये वाले मेंटालिटी आपके काम कर रहे थे, जिसके वजह से आप इस रिलेशनशिप के लिए होल्ड ऑन करते हुए रह रहे थे। सो पाइल नंबर 1, आई टेल यू मूव ऑन। अगले 14 महीने तक आपके ज़िंदगी में आपके लव ऑफ योर लाइफ वापस आएंगे, या फिर कोई नया इंसान आपके ज़िंदगी में आएंगे जिनके साथ एक शुरुआत के साथ साथ बहुत ज़्यादा आप खुश रह पाएंगे। सो आई विल रिकमेंड यू पाइल नंबर 1, मूव ऑन। Thank you and love and light to you, pile number 1. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे WhatsApp के नंबर है, मेरे प्रोडक्ट स्टोर की लिंक है, मेरे कोर्सेज के लिंक है। यू कैन डू दैट ऑल फ्रॉम देयर। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते। अगर आपने
ये पाइल चूज़ किए यानी कि पर्पल। तो चलिए देखते हैं, शुड यू मूव ऑन और वेट। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये पर्पल स्टोन्स चूज़ की है तो चलिए देखते हैं, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो, इस इंसान के साथ आपकी बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप हुआ था। शायद रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गए थे, अब्यूसिव बन गए थे, बहुत ज़्यादा झंझाट हुआ, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हुआ, बिट्रियल हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच हुआ। जो भी तरीके से रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था, बहुत ही टॉक्सिसिटी के साथ ये रिलेशनशिप आपके ब्रेकअप हुआ। शायद आप 2017 वेव से हो, शायद आपके ब्रेकअप 2017 मई के आसपास हुआ होगा। और ये ब्रेकअप बहुत ही बुरे तरीके से आपके साथ हुआ था, बहुत ही बुरे तरीके से आपके ब्रेकअप हुआ, बहुत ही बुरे तरीके से आपके रियलिटी में सारे के सारे चीज़ लिटरली एंड से हो गए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहे, क्यों मैं ये सारे चीज़ों से गुजर रही हूँ, क्या मैंने किया है जो ये मेरे साथ हो रहा था। और ये सारे वजह से आपके ब्रेकअप अल्टीमेटली हुआ था। और ये ब्रेकअप होने के बाद आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो, बहुत ज़्यादा लोगों को इमोशनली हेल्प करते हो, लोगों को इमोशनली बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हो, लोगों को अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हो। और ये लोगों को कहने के साथ साथ आप खुद को भी कहते हो कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपके अंदर की एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे, बहुत ज़्यादा खुश होने के नाटक कर रहे। लेकिन आप ये नाटक करते करते थक गए हो। बहुत सारे महीने से ये नाटक आप करते आए हो, या फिर सालों से ये नाटक आप करते आए हो, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो। आप दिखाते तो हो कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप में एक होलनेस सी एनर्जी आ गई है, लेकिन आप में एक पेन है जो आपको लिटरली अंदर से चुभ रहे हैं। आप अपने आप को नॉलेज में पूरे तरीके से डीपली इमर्स कर चुके हो। आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से अपने नॉलेज ले रहे हो। अपने नॉलेज के जो आपके कैपेसिटी है वो आप कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहे हो। आप बहुत सारे चीज़ों में ज्ञान रखते हो, बहुत सारे चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। और ये नॉलेज वगैरह के ज़रिए आप इस इंसान को भूलने की कोशिश कर रहे हो। आपको कभी कभार लगता है कि मैं अगर पढ़ाई करूँगा, मैं अगर नॉलेज गेन करूँगा, नॉलेज के ये सारे पैटर्न में रहूँगा, तो मैं ज़िंदगी में खुश रहने वाली हूँ या वाला हूँ। और ये वाले मेंटालिटी जो आपके है कि यही चीज़ें मैं अगर करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, क्योंकि इससे अच्छा है कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। अब जब भी ना सोचने के बात करते हो, ड्रीम वगैरह में इस इंसान के ड्रीम पैटर्न आपको आते रहते और आप थक जाते हो कि मैंने इतना सारे चीज़ें एक साथ किया है, मैंने इतने सारे चीज़ें कोशिश की है, फिर भी मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी क्या ये चीज़ है जो मुझे अटक के यहाँ पे एक बंधन में रोक रहे इस इंसान के साथ। आप रिलेशनशिप में जाने की कोशिश भी कर चुके हो, मूव ऑन करने की भी कोशिश कर चुके हो, सारे के सारे चीज़ करते हुए भी आप में एक अकेलापन सा एनर्जी है, एक लोनलीनेस की एनर्जी है। क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आप अभी भी इस इंसान से प्यार करते हो, कहीं ना कहीं डीप डाउन इस इंसान के लिए आपके दिल रो रहे हैं और आपसे आगे और नहीं हो रहा है। आपने बहुत कोशिश की मूव ऑन करने की, बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की। इस वक्त ये रीडिंग देखने के कारण कहीं ना कहीं यही है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और अभी आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो कि भाई क्या करूँ, वेट कर लूँ। ये वाले एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत टाइम से मूव ऑन करने की कोशिश की थी। अब आप सोच रहे हो कि वेट कर लेते हैं, क्योंकि मूव ऑन करते हुए मैंने देखा कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा वेट करते हुए अपने फीलिंग्स, थॉट्स को हील करते। आपको डिवाइन गाइडेंस से आ रहे हैं कि अभी भी सितंबर अक्टूबर तक
आपको वेट करना चाहिए। ये सोचते हुए वेट मत कीजिए कि वो इंसान वापस आएगा, बट वेट कीजिए इसीलिए क्योंकि आप में अभी भी पेन है जो आपको हील करने की ज़रूरत है। आप में अभी भी वो सारे दर्द है जो आपको चुभ रहे हैं, जिसके वजह से आप कोई भी नए रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप कोई रिलेशनशिप के तरफ आगे बढ़ते भी है तो वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा, आप फिर से ब्रेकअप कर लोगे। शायद आपने मूव ऑन करने की कोशिश भी की है, रिलेशनशिप में जाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो लिटरली एक रिबाउंड रिलेशनशिप के नाम पे था, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में होते हुए भी नहीं थे, क्योंकि आपके दिल जो है अभी भी रोते हैं उस इंसान के लिए जिसके लिए ये रीडिंग आप देख रहे हो। शायद अभी भी आप रो रहे हो ये रीडिंग देखते हुए, ये रीडिंग सुनते हुए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पेन सा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द से हो रहे, क्योंकि आप लिटरली रो रहे हो उस इंसान के लिए, तरस रहे हो उस इंसान के लिए। आपके इनर चाइल्ड इश्यूज काफ़ी सारे हैं और आप पूरे तरीके से इस इंसान को चाहते हो, और ये इंसान कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान थे जो आपके अंदर के जो बचपना है, आपके अंदर के जो रेजुविनेटिंग साइड है, आपके अंदर के जो होलनेस की साइड है, आपके अंदर के जो हंसते हुए खिलते हुए वो बच्चे की वो प्रभाव है, वो ये इंसान बाहर लेके आते हैं। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं तरस रहे हो कि इंसान वापस आ जाए और फिर से हैप्पी एंडिंग हो जाए और आप दोनों साथ साथ रहने लग जाओ। कभी कभार आपको ऐसा भी लगता है, लेकिन जब फिजिकल रियलिटी में आप आगे की तरफ देखते हो आपको लगता है ये इंसान तो मूव ऑन कर चुका है, कुछ नहीं होने वाला है। और जब भी आप वो वाले रियलिटी देखते हो आप और भी ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हो और वो ट्रिगर्ड देखते हुए आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसके बाद वही साइकिल में आप वापस से आ जाते हो जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि अभी भी प्यार वैसे की वैसे ही है। आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि अक्टूबर तक कुछ ना कुछ होगा जिसके ज़रिए ये इंसान आपके ज़िंदगी में वापस आएंगे। आप दोनों के प्यार अभी भी वैसे की वैसे बरकरार है। आप जितना इस इंसान से प्यार करते हो ये इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। 3D लाइफ की तरफ मत देखिए, क्योंकि आप जैसे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इंसान भी उतना ही मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वजह से ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर सकता है, बहुत ज़्यादा दिखा सकता है कि वो मूव ऑन हो चुका है, खुश है, लेकिन अभी भी वैसे की वैसे ही प्यार है आपके लिए। और हो सकता है कि अक्टूबर के महीने में ये इंसान आपके ज़िंदगी में वापस आ जाए। Thank you and love and light to you. Pile number 2, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, spell, manifestation, coaching, healing, all the details are given down below. All you need to do is contact me on WhatsApp and I'll give you all the details. नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोडक्ट के स्टोर भी है, आप वहाँ से मेरे प्रोडक्ट्स भी बुक कर सकते हो डायरेक्टली। एंड मोर टू दैट, इफ़ यू वांट टू बाय माय कोर्सेज, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कोर्स पेज के भी लिंक है। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते। अगर आपने ये पायल चूज़ की है यानी कि स्टोन्स, तो चलिए देखते हैं, शुड यू मूव ऑन और वेट। हेलो, पायल नंबर 3। अगर आपने ये स्टोन्स चूज़ की है तो चलिए देखते हैं क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। आप एक अल्केमिस्ट हो, आप बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि ये इंसान आपके ज़िंदगी में वापस आ जाए। आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को अपने ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। शायद अपने मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करने के लिए आप फिजिकल रियलिटी में ऐसे एविडेंसेस डाल रहे हो जिसके ज़रिए आपके मैनिफेस्टेशन के पर्सन ट्रिगर्ड हो जाए और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे। अब बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन में डाल रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, जिसके ज़रिए इंसान जो है आपके स्पेसिफिक पर्सन वो ट्रिगर्ड होते हुए बाकी के सारे कनेक्शन छोड़ते हुए आपके लिए वेट करे,
आप वही स्टेट में उस इंसान को देखना चाहते हो, और इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त। आप बहुत टाइम से चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपको जस्टिस मिल जाए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपके अल्टीमेट जस्टिस, आपके अल्टीमेट एंड गेम, आपकी अल्टीमेट सैल्वेशन, आपकी अल्टीमेट खुशी इस इंसान के साथ है। अब जहाँ पे भी हो, जैसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये सारे जस्टिस आपको इस साल के एंड तक मिलने वाला है। इस साल के एंड से लेके अगले साल फरवरी तक ये इंसान आपके ज़िंदगी में रहेंगे। ये जस्टिस आपको ज़रूर मिलने वाले हैं, ये जस्टिस आपके ही है, ये इंसान आपके पास ही रहेंगे। और आप जितना इस इंसान के बारे में पॉजिटिव हो, ये इंसान भी उतना ही आपके बारे में पॉजिटिव है। आपको जितना लॉयल्टी की ज़रूरत है, उतना ही इस इंसान को लॉयल्टी की ज़रूरत है। इस वक्त आपको अंदर जाते हुए अपने हीलिंग एनर्जी के ऊपर काम करना है और अपने कंपैशन के एसेंस के ऊपर और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हो इस इंसान के बिना। रात को नींद नहीं आती है ठीक तरीके से, रात को आप सो नहीं पाते हो। आप सोने की कोशिश करते हो, लेकिन इस इंसान के थॉट्स आपको सताते रहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। बहुत दिन ऐसा हुआ है कि सुबह 9 बजे तक आप जगे हो, उसके बाद अपने काम के लिए गए हो, और इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय बहुत ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हो जिनके साथ बात करते हुए आपके मन नहीं भर रहा है, आपके दिल नहीं भर रहा है उन लोगों के साथ बात करते हुए, और इसीलिए आप और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। आपको पूरे तरीके से समझ आ रहा है कि भाई यही इंसान है जिसके साथ बात करते हुए मेरे दिल, मन, तन सब कुछ भर जाते हैं। कोई भी मैं कोशिश कर लूँ, कोई भी मैं चीज़ कर लूँ किसी और के साथ, वो शांति मुझे कभी भी नहीं मिलेगा जो शांति उस इंसान के साथ मिलते थे। और ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, और आपको पुराने मेमोरीज भर कर के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट है एक साथ, शायद ये बात आपको भी पता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, और ये बात आपको भी पूरे अच्छे तरीके से पता है। शायद ये इंसान नहीं देख पा रहे कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच है, लेकिन शायद आप अपने स्पिरिट बेबीज वगैरह ये सारे सपने देखते रहते हो, जहाँ पे आपके फ्यूचर चिल्ड्रन, फ्यूचर बेबी शायद आपको सपने में आते हुए थॉट्स देते हैं, विजन्स देते हैं आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। बहुत सारे विजन्स, थॉट्स आपको आते रहते हैं इस इंसान के बारे में, लेकिन आप इस इंसान से कहना नहीं चाहते हो, बोलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ईगो में हैं। क्योंकि ये ईगो होने के मेन कारण जो है कि बहुत बुरे तरीके से आप दोनों के ब्रेकअप हुआ, या फिर ये इंसान ने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था। तो ये किसी और के लिए छोड़ने के लिए आपके अंदर एक ईगो सा आ गया है कि आप इंश्योर करना चाहते हो कि कोई और इंसान में इस इंसान के इंटरेस्ट ना रहे, और इसीलिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप बहुत सारे लोगों के हेल्प ले रहे हो, बहुत सारे लोगों के पास जा रहे हो जो आपको मदद कर सकते हैं इस इंसान को वापस लाने के लिए, और ये सारी चीज़ आप करते रहे हो बहुत टाइम से। आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो इस इंसान को पाने के लिए, आप हद से ज़्यादा फोकस्ड हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आप गिव अप नहीं करोगे। अगर ये इंसान किसी के साथ मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं, तो आप उसी वक्त उस सिचुएशन में जाते हुए डिफ़िकल्टी क्रिएट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको शांति नहीं देना है उस इंसान को, कि वो इंसान किसी और के साथ रह ही नहीं सकता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने हैं, लेकिन आपको उस इंसान के साथ रहना भी नहीं है जब तक ना ये थर्ड पार्टी वगैरह सिचुएशन पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको जो चाहिए वो इंसान सिर्फ अकेले ही चाहिए, और वो जो ऑब्सेशन आपने उस इंसान के अंदर देखा है थर्ड पार्टी को लेके, वो ऑब्सेशन आप चाहते हो कि ये इंसान आपके तरफ दिखाए। और जब तक ना ये होता है, आप वेट कर रहे हो, एनर्जेटिकली आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, एनलाइटेंड हो, आप वेट कर रहे हो कि एनर्जेटिक चेंज, मून साइकिल के चेंज वगैरह कब होते हुए ये इंसान मेरे पास आए। और शायद आप विनस महादशा में हो, आपके चार्ट में शायद वीनस के कोई ट्रांजिट बहुत टाइम से चल रहे हैं, जिसके वजह से आपके लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते रहे हैं। आपके विनस हाउस में जो भी है, विनस में जो भी प्लैनेट है, जो भी साइन है, जो भी ज़ोडियक साइन है, वीनस में जो भी ज़ोडियक साइन है,
मुझे लगता है जेमिनाई हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। लिब्रा होने के ज़्यादा चांस है आपके वीनस में। जो भी साइन है आपके वीनस में, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंच रहे हैं इस वक्त। आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके फैमिली ने आपको बहुत बार बताया कि मूव ऑन कर ले, किसी और के पास चली जा, कोई बेहतर आ जाएगा आपके लिए। आप लिटरली झगड़ते हो ऐसे लोगों के लिए। कभी कभार आप राजी हो जाते हो कि नहीं भाई तुम लोग सही कह रहे हो, उसके बाद उसी इंसान के साथ आप झगड़ते रहते हो कि नहीं वही है जो है, मुझे वही के वही चाहिए। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? ये वाले मेंटालिटी में आप तुरंत आ जाते हो, क्योंकि डीप डाउन आपको यही इंसान चाहिए जिंदगी में। कोई भी कुछ भी कह दे, आप इसी से प्यार करते हो, इसी से आपकी शादी होगी, आपको यही के यही चाहिए। डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, और ये वेट करते हुए अगले, जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी, अगले फरवरी से लेके अप्रैल तक, 2021 अप्रैल तक ये इंसान आपके ज़िंदगी में होंगे, आप रिलेशनशिप में होंगे। ये जो जस्टिस है आपको मिल चुके होंगे पूरे तरीके से, शांति मिलते हुए, आई हैव वोन इट, द जस्टिस इज माइन, ये वाले एनर्जी आपके आ चुके होंगे। सो लव एंड लाइट टू यू, कीप वर्किंग ऑन मैनिफेस्टेशन। अगर आप चाहो तो मेरे साथ भी मैनिफेस्टेशन करवा सकते हो। सो थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। पाइल नंबर 3, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, coaching, healing, manifestation session and a lot more, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप के नंबर है। ऑल यू नीड टू डू इज कॉन्टैक्ट मी देयर। इफ यू वांट टू गो फॉर कोर्स लाइक ट्विन फ्लेम कोर्स और हाउ टू लव योर सेल्फ कोर्स, ट्विन फ्लेम कोर्स हिंदी प्लस इंग्लिश में, मोस्टली इंग्लिश में है, और हाउ टू लव योर सेल्फ कोर्स पूरे के पूरे हिंदी में है। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कोर्स के भी लिंक है। ऑल यू नीड टू डू इज बाय द कोर्स फ्रॉम देयर एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। मीनवाइल, थैंक you for watching. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you all. Namaste.